नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य फल। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन की हर घटना का सीधा सीधा जुड़ाव हमारी कुंडली हमारे ग्रहों से होता है। कुंडली में ग्रहों की चाल हमारा करियर, शादी, स्वास्थ्य, हमारे सुख दुख का निर्णय भी करती है। यहां तक कि परिवार में खुशियां तभी आती हैं अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो, और अगर वैवाहिक जीवन में या यूं कहें कि दाम्पत्य सुख योग ना हो तो फिर जीवन नरक सा हो जाता है। अब दाम्पत्य सुख योग का निर्णय हमारी जन्म कुंडली में मौजूद कैसे और किन ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। शुभ ग्रहों की मौजूदगी से जातक को अच्छा पति या फिर अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही धन वैभव का लाभ और आगमन भी होता है। तो क्या है दाम्पत्य सुख योग, इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी। आचार्य जी, स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो आचार्य जी से बातचीत आगे बढ़ाएं, शुरुआत करें आज के विषय पर चर्चा करने की। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं दो नंबर्स, वो नंबर्स जिन पर आप हमें कॉल करके सीधे स्टूडियो में आप जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपना प्रश्न सीधे कर सकते हैं। 012071533826, 012071537887, ये दो नंबर जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें कॉल करें तो प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम रखें ताकि आपकी और हमारी बातचीत आसानी से हो सके। आचार्य जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य जी, निश्चित रूप से कहते हैं कि अलग अलग तरीके की जो संस्कार होते हैं उसमें वैवाहिक संस्कार, दाम्पत्य जीवन का जो संस्कार है वो जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक अलग दिशा में व्यक्ति की जिंदगी जाती है, वहां से एक अलग यात्रा हो जाती है शुरू। ऐसे में कितना ज्यादा अहम हो जाता है इस सुख के लिए ग्रहों का हमारे अनुकूल होना। जी आशीष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। पाणी ग्रहण संस्कार जो विवाह के नाम से जाना जाता है, वैवाहिक सुख और वैवाहिक जो प्रक्रिया है ये थोड़ी जटिल जरूर हो गई है वर्तमान समय में, लेकिन बिना जीवन साथी के, बिना सुख दुख के सहभागी के जीवन को काटना भी बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी तो केवल वैवाहिक सुख का जो योग है, दाम्पत्य सुख जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में, क्योंकि शुद्ध हिंदी थोड़ी सी जटिल होती है तो सामान्य जनमानस की समझ में नहीं आती। देखिए, अब तो ये 3-4 प्रकरण में हो चुका है। एक विवाह की प्रक्रिया में जटिलता, क्योंकि विवाह होने के लिए ही अलग से ज्योतिष शास्त्र देखिए कितना गहन अध्ययन कर चुका है इस पर, कि सबसे पहली बात विवाह योग, जो कि विवाह होने की प्रक्रिया में जो विघ्न बाधा है। उसके बाद चलिए विवाह तो हो गया, अब वैवाहिक सुख की बात करते हैं, दाम्पत्य सुख की बात करते हैं। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में अगर दोनों कष्ट होता होगा तो उनका जीवन तो बिल्कुल ही नरक के समान हो जाएगा। एक बड़ी मुश्किल से शादी हुई, पंचमेश पीड़ित, सप्तमेश पीड़ित, उसके बाद अगर दाम्पत्य जीवन में कलह आरंभ हो गया फिर क्या। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इस प्रकार से परेशान हो जाते हैं कि जीवन की लीला को ही समाप्त कर देना चाहते हैं, मानसिक रोग की तरफ बढ़ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और स्वयं आत्महत्या जैसा नकारात्मक और गंभीर निर्णय ले लेते हैं। चाहे वो वर हो चाहे वो कन्या हो, दोनों की जन्म कुंडली में ज्योतिष शास्त्र साफ साफ कहता है कि यदि सप्तम भाव से शुक्र का संबंध हो गया, चंद्रमा का संबंध हो गया, बुध का संबंध हो गया, तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा। ऐसी पत्नी मिलेगी, ऐसा पति मिलेगा कि घूम घूम के जातक सबको बताएगा कि मेरे जैसा तो अच्छा जीवन किसी का हो ही नहीं सकता। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि शनि, राहु, सूर्य को भी मैं मानता हूं, मंगल को भी मैं मानता हूं, और यही कारण है कि मांगलिक जातकों को बहुत संवेदनशील माना जाता है। लेकिन केवल मांगलिक होने का ही अर्थ नहीं है। यदि शनि, राहु भी सप्तम स्थान से संबंध बना ले, लग्न स्थान से भी इनके संबंध को मैं बहुत शुभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आजीवन कुछ न कुछ कलह जैसी स्थिति बनी रहती है और जीवन नरक के समान हो जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे साथ पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं, हेमंत हैं। बहुत स्वागत है हेमंत जी आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना प्रश्न पूछें, ये भी बताएं। आचार्य जी चरण सर, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। क्या जानना चाहते हैं आप? हेमंत शर्मा जी। हेमंत जी क्या जानना चाहते हैं?
ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा है गुड लक, उसका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता सर। इनकी जन्म की तिथि मुझे बता दीजिए। 16 सितंबर 2005। नाम है आपने मुझे बताया है 16 सितंबर 2005, यही है ना? 5 5 मतलब आप 2005 कह रहे हैं, 2005। हाँ 5 जी ठीक है। 16 सितंबर जन्म का समय बता दीजिए। हाँ 5 जी ठीक है। 16 सितंबर जन्म का समय बता दीजिए। वो 5:15। ठीक है, सुबह के 5:15। हेमंत जी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आप आराम से बात करिए हम लोगों से, ताकि आप और हम लोग बात कर सकें। पहली बात। दूसरी बात ये कि जन्म का स्थान भी बताइए और समय जो आपने बताया वो तो बताया। बेटे का नाम है गुड लक। ठीक है, उनका स्थान, जन्म कहां पर हुआ है? किशनगंज, 12 जिले में। ठीक है, 12 में हुआ है। ठीक है जी जी। आचार्य आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। इनकी सिंह लग्न है, कुंभ राशि के ये जातक है। धनिष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है। राहु का प्रभाव है इनके ऊपर, जिसकी वजह से मति भ्रम हो जाता है। जातक का चित्त अस्थिर हो जाता है, मन भटकने लगता है। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। चंद्रमा इनकी कुंडली में शनि के घर में है, कुंभ राशि के है, और वर्तमान समय में शनि की 7.5 का भी प्रभाव है इनके ऊपर। इनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा, इनको एक माणिक्य धारण कराइए और हनुमान जी की आराधना करें, बस सारी समस्याओं से समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए, हमारे साथ आचार्य जी एक और कॉलर हैं, अशोक जी हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, और अपना प्रश्न पूछें। कहां से बात कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहा है। कहां से? उसकी मामा बोल रही हूँ। आप अशोक जी के यहाँ से बोल रही हैं? अशोक की मम्मी बोल रही हूँ मैं जी जी, गुड़गांव में है। हाँ 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 जी। क्या जानना चाहते हैं? 27 मई सुबह 6 बजे को जन्म है। 27 मई सन क्या है? पूछना था, मतलब वो पढ़े लिखे हुए बहुत IIM तक कर रखी है, मतलब उनको थोड़ा सा कैसे आगे बिजनेस में तरक्की रहेगी, नौकरी में कर रहे थे, कम तरक्की हो रही है। आप एक बार पहले जन्म तिथि पूरी बता दें। 27 मई, सन कितना है, साल कौन सा है? 84। 84 हाँ, 27 मई 84 सुबह 6 बजे। और समय क्या है? सुबह का समय है? हाँ जी, सुबह का समय है। कितने बजे? अच्छा, संडे था उस दिन। ठीक है। जन्म का समय आशीष जी जरा स्पष्ट कर दीजिए। एक बार जन्म का समय जो है वो थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए माता जी। 27 मई मॉर्निंग 6:15 6:15 बजे के आसपास। ठीक है जी। सुबह 6:15 स्थान इनका क्या है? हाँ, जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान सीकर है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी दाम्पत्य जीवन प्लस तरक्की, उसकी खुद के ऑफिस सुधारी। जी ठीक है, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ये वृष लग्न के जातक हैं, इनकी मीन राशि है, रेवती नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। और जैसा कि अभी अभी मैं कार्यक्रम में चर्चा कर रहा था, देखिए केतु इनकी कुंडली में 7वें भाव में विराजमान है और राहु की पूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। शनि मंगल का योग है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, राहु का दुष्प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है और इसी प्रभाव के कारण इनके जीवन में नकारात्मकता इनको झेलनी पड़ रही है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि दाम्पत्य जीवन में इनके कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। वजह क्या है? वृष लग्न। वृष लग्न के जातकों में विशेष रूप से ये क्षमता होती है कि ये विषम से विषम परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये मीन राशि के, और मीन राशि में ये अपने आप में एक नैसर्गिक गुण है। समस्त राशियों के गुण
विद्यमान होते हैं। वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा में बृहस्पति की दशांतर दशा का प्रभाव है। मीन राशि के स्वामी ही गुरु है। हाँ, चूंकि नित्य निरंतर लगातार राहु की जो दृष्टि है इसका दुष्प्रभाव है। इससे कैसे बचा जाए? इनको कहिए मां भगवती के शरण जाए। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ का पाठ करें। लंबी चौड़ी पूजा करने से बचे। बहुत ही छोटी सी पूजा, अथ सप्त श्लोकी दुर्गा का केवल पाठ करें। 7 मंत्र मात्र इसमें होते हैं और इन्हीं 7 मंत्रों का प्रतिदिन इनको पाठ करना है। वैवाहिक जितनी भी जीवन की समस्याएं हैं सबका समाधान हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और आशा भी करते हैं कि जो जानकारी आप तक आपके जरिए इन लोगों तक पहुंची है वो जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करेगी। लेकिन अब बढ़ेंगे उस हिस्से की तरफ जिसका इंतजार रोजाना हर किसी को रहता है। बात करते हैं आज के राशिफल की। आचार्य जी जी आरंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातक, रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा, दिमागी बोझ से छुटकारा मिलेगा, साझेदारी की परियोजनाएं सकारात्मक परिणाम से ज्यादा परेशानियां देने वाली। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या करना है? लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए धन का निवेश कीजिए। क्या नहीं करना है? कोई आपका बेजा फायदा उठा सकता है, ध्यान रखें कि ऐसा ना हो पाए। उपाय क्या है? करियर में सफल होने के लिए अपने कार्य स्थान को साफ सुथरा रखिए। वृष राशि के जातक, आज आपका बहुत ही धन खराब हो सकता है जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में सकते हैं। आवश्यकता के समय आपको मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज कार्यालय में आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति नहीं। क्या करना है आपको? अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आज का दिन खेल कूद या व्यायाम में आप व्यतीत कर सकते हैं। क्या नहीं करना है? घर से जुड़ी छोटी छोटी चीजों पर अपना नियंत्रण न खोइए। उपाय क्या होगा? पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करिए, आपकी धन की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मिथुन राशि के जातक, रात्रि के समय आज आपको धन लाभ का प्रबल योग है और आप ही के द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। नई योजनाएं आकर्षक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होगी। क्या करना है आज आपको? अपनी महत्वाकांक्षाओं को माता पिता को बताने का आज का सही समय है। वे आपको सहयोग देंगे। आपको भी ध्यान केंद्रित करके कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है? खुशनुमा दिन के लिए मानसिक तनाव और झंझटों से बचें। उपाय क्या होगा आज का? गरीबों में केसर निर्मित मीठा हलवा बना करके बांटिए। आपके निजी जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातक, यदि आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखिए। उसके खोने का प्रबल योग बन रहा है। विशेष करके अपने पर्स को आज बहुत संभाल करके रखिए। यदि आप हर किसी की मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ नाकामी आपके हाथ लगेगी। क्या करना है आपको? अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में फंसे हुए इंसान की मदद करने के लिए करिए। क्या नहीं करना है आपको? यदि आप खरीदारी पर जाएं तो आवश्यकता से अधिक जेब ढीली करने से बचिए। उपाय क्या होगा आज का? एक दूध की कटोरी प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को पिलाइए। इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाए। सिंह राशि के जातक, भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह से दुरुस्त रहे। आज आपकी राशि के विवाहित जातकों के लिए ससुराल पक्ष से धन लाभ का प्रबल योग है। कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की सराहना होगी। क्या करना है आपको? अपनी बातचीत में मौलिकता रखिए क्योंकि किसी भी तरह का बनावटीपन आपको लाभ नहीं पहुंचाने वाला। क्या नहीं करना है? पारिवारिक तनाव को अपनी एकाग्रता भंग ना करने दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? कुष्ठ रोगियों को धन से मदद करिए,
भोजन देने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जातक, आज अतिरिक्त धन को रियल एस्टेट में निवेश किया जा सकता है। आपने कुछ गहने या घरेलू सामान की जो खरीदारी होगी आपकी राशि के लोगों की, ये बड़ा ही शुभ सिद्ध होगी। आज आपकी राशि के जातकों को खाली समय में आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करके आपकी कई परेशानियों को आप स्वयं दूर कर पाए। क्या करना है आज आपको? अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किसी मुश्किल में पड़े इंसान की मदद करने के लिए कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? अपनी परेशानियों को स्वयं पर हावी नहीं होने दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? किसी बुजुर्ग स्त्री जो कि चंद्रमा की कारक मानी जाती है, सफेद वस्तु जैसे कि चावल, चीनी, आटा, मैदा या दूध, इनसे बना हुआ भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराइए। आपकी नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। तुला राशि के जातक, आज आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। क्या करना है आपको? स्वयं को ज्यादा आशावादी बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। क्या नहीं करना है? यदि आपका कोई कार्य आपके मुताबिक न पूरा हो तो निराश न हो। उपाय क्या होगा आज का? पिता या गुरु के प्रातः उठते ही सबसे पहला काम करिए, उनके चरण स्पर्श करिए। पारिवारिक जीवन में खुशहाली। वृश्चिक राशि, आज घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर के निकलिए। आपको धन लाभ का प्रबल योग है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत प्रसन्न नहीं होंगे, चाहे आप इनके लिए कुछ भी कर दें। आज ऐसी ही स्थिति बन रही है। क्या करना है आज? खराब तबीयत से ध्यान हटाने के लिए कोई और दिलचस्प कार्य कीजिए। इस बारे में आप जितनी ज्यादा बातें करेंगे उतनी ही ज्यादा कष्ट की अनुभूति होगी। क्या नहीं करना है? अपनी बीमारी के विषय में चर्चा करने से बचना। उपाय क्या होगा आज का? हरे रंग के वस्त्र अधिक से अधिक धारण करिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धनु राशि के जातक, आपको प्रसन्न रहने के लिए आपके बच्चों से जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करें। भागीदार आपकी योजनाओं और व्यावसायिक ख्यालों के प्रति उत्साही। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर लेकर जाए। क्या करना है आपको? शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय। क्या नहीं करना है? किसी अन्य व्यक्ति को अपने जीवन में दखल नहीं देने दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? धन की स्थिति अच्छी करने के लिए दूध में हल्दी डाल करके पीजिए। मकर राशि के जातक, आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा। आज आप शरारत करने की मनोदशा। आपका रूमानी संबंध आज थोड़ी सी परेशानी में पड़ सकता है। लोग आपको अपने अच्छे कार्यों के लिए कार्यक्षेत्र में पहचान। क्या करना है? आज आपको बड़े कारोबारियों के लिए विशेष रूप से मैं कह रहा हूं, आज के दिन बहुत ही सोच समझ करके धन का निवेश करने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है? नकारात्मकता को स्वयं पर हावी नहीं होने दीजिए। उपाय क्या है आज का? चांदी के आभूषणों का अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा। कुंभ राशि के जातक, आपका झगड़ालू स्वभाव आपके दुश्मनों की सोची को लंबा कर सकता है। अगर आपका धन से जुड़ा हुआ कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज आपको उसमें विजय मिल सकती है। धन लाभ का भी प्रबल योग है। बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करें। क्या करना है? आज आपको स्वयं के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध होगा। आज के समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं। क्या नहीं करना? किसी को स्वयं पर इतना नियंत्रण मत दीजिए वो आपको नाराज कर पाए, ऐसी स्थिति में मत आइए और इस कार्य के लिए आपको बाद में पछताना पड़े, इस प्रकार से नियंत्रण किसी को नहीं देना। उपाय क्या होगा आज का?
लाल रंग के वस्त्र अधिक से अधिक धारण कीजिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातक, आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र, आपका साहस आपको प्यार दिलाने में सफल रहेगा। कामकाज में आ रहे परिवर्तन के कारण आपको लाभ मिलेगा। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके प्रेम को देख करके आज आपका निजी जीवन में आपके जीवन साथी गदगद, आपको महसूस होगा आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या करना है आज के दिन? भावुक मिजाज जो आपके ऊपर छाया हुआ है उससे निकलने के लिए बीती दिनों की बातों को हृदय से निकाल दीजिए। क्या नहीं करना है आपको? अपने क्रोध को बेकाबू नहीं होने दीजिए, अन्यथा इससे आपको सिर्फ और सिर्फ हानि होगी। उपाय क्या होगा आज का? चांदी के चम्मच से या चांदी की थाली में भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। अंत में सभी जातकों के लिए उपाय बताता हूं। प्रत्येक दिन नित्य क्रम से स्नान करने के उपरांत अपने घर के पूजा के स्थान में घी का दीपक जला करके मां महालक्ष्मी जी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं। इसके बाद से एक मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीं श्री नमः। इस मंत्र का 108 बार एक माला जप करिए। तत्पश्चात 7 वर्ष की आयु से कम की कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। भोजन में खीर और मिश्री जरूर उनको खिलाइए। ऐसा करने से मां महालक्ष्मी की विशिष्ट कृपा की प्राप्ति होगी और धन से संबंधित सारी आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं फ़ोन कॉल्स पर या आचार्य जी से, सभी के घर में आर्थिक रूप से किसी तरीके की कोई समस्या आ रही होती है। तो अगर आप धन धान से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो जिस तरीके का उपाय आचार्य जी ने बताया है, ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आपको मजबूत, आपके परिवार को मजबूत ज़रूर कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए भाग्यफल में मेरे और आचार्य जी के साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।